नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए तो आज हम एवरेज औसत के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं कि औसत होता क्या है, एवरेज क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो पहले दिन में 5 चेयर बनाई, दूसरे दिन उसने 7 बनाई, तीसरे दिन उसने 6 बनाई। 3 दिन में वो तीनों दिन अलग अलग चेयर्स बना रहा है, पर हमें ये पता करना है कि वो एवरेज कितनी चेयर बना रहा है। तो एवरेज मतलब औसत कितनी चेयर लगभग रोज़ वो बना रहा है। तो एवरेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, हम इन तीनों को ऐड कर दें कि उसने 3 दिन में कितनी चेयर बनाई, डिवाइडेड बाई क्या कर दें 3। क्यों 3 कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन की बात कर रहा हो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 12 और 6 18, 18/3, यानी एवरेज क्या आ गया यहाँ से 6। तो एक चीज़ हमें यहाँ से मालूम चली कि एवरेज निकालने के लिए हमें टोटल नंबर पता होने चाहिए, कितने नंबर है, और सम ऑफ सेट ऑफ नंबर्स पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा एवरेज का फॉर्मूला बन के आ गया, सम ऑफ सेट ऑफ n नंबर्स, डिवाइडेड बाई टोटल कितने नंबर हैं, टोटल नंबर, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं n। तो यहाँ से ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला बन गया। तो हमें एवरेज निकालने के लिए सैम्पल्स पता होना चाहिए, सेट पता होना चाहिए, कितने का हमें एवरेज निकालना है, कितने नंबर का। ठीक है, अब हम इसको चलिए देखते हैं और आगे के एग्जांपल, और इसको हम फॉर्मूला अवॉइड करेंगे, मैक्सिमम टाइम हम प्रयास करेंगे कि विजुलाइजेशन से हमारा हो जाए डायरेक्ट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल एक। उसने हमसे बोला कि एवरेज फाइंड करो, कितना का, 12 13 17 18। तो अभी हमें मालूम है कि पहले हम फॉर्मूले से करते हैं, एवरेज इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 12 + 13 + 17 + 18 डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं, 3 2 5। सॉल्व कर लेंगे इसको, 8 7 15, 3 18 और 2 20, 0 2 कैरी है, 3 4 5 6, 6/5। कितने बार जाएगा ये, 5 एकम 5 10 हो गया। सॉरी, नंबर कितने ही है, 4 ही नंबर है। तो डिवाइड बाई 4, तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, क्या हो गया 20, 4 5 20। तो एवरेज हमारा क्या निकल के आया यहाँ से 15। तो ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब विजुलाइजेशन से हम कैसे करेंगे, सोचें कैसे कि डायरेक्ट हमें ये सब कुछ करना ही ना पड़े। तो देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं लिख दूँ कि 12 और 14 एवरेज, इसका एवरेज क्या होगा, तो 100% है कि ये 12 और 14 के बीच में ही होगा एवरेज। ठीक है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे कितनी भी संख्या लिख दूँ, 16 18 20, ठीक है, वो हमसे उसने पूछा कि एवरेज क्या है, तो ये कन्फर्म है कि 12 और 20 के बीच में ही होगा एवरेज। तो हम कैसे सोचेंगे किसके आसपास में होगा एवरेज, वो देखते हैं। यहाँ इसका तो डायरेक्ट ही आ जाएगा इनका। तो देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, 12 13 17 18। ठीक है, मैंने मान लिया, अभी तो मेरे को पता है आंसर, पे मेरे को नहीं मालूम। यहाँ पे देखो 12 और 18 के बीच में होगा, 12 to 18 इसके बीच में, मतलब 12 और 18 के बिटवीन, बीच में होगा हमारा एवरेज। तो हम कोई भी नंबर मान सकते हैं, 12 भी मान लेंगे तब भी आंसर आएगा, 18 भी मानेंगे तब भी आंसर आएगा, हम इवन 10 भी मानेंगे तब भी आंसर आएगा। पर अगर हम बीच में मान लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। 12 18 के बीच में मेरे को लग रहा है कि आंसर हो सकता है 16 हो। तो मैंने क्या मान लिया कि 16 मेरे इस ऊपर के जो 4 सेट हैं इनका एवरेज है। देखते हैं अब कैसे, 16 अगर एवरेज है इसका, तो ये कितना कम है, 16 से 4 कम है। तो अगर इसको कहीं से भी 4 नंबर इसमें हम ऐड कर दें तो एवरेज 16 मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ये 13 है, ये कितना कम है, ये 3 कम है। ठीक है, ये 17 है, ये कितना ज़्यादा है, 1 ये ज़्यादा है, और ये 18 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो ये क्या करेंगे, जो ज़्यादा है ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब ये 3 कैंसिल, मतलब अभी भी क्या है, वैल्यू 4 कम है। ये 4 कम इसलिए आ रही है क्योंकि हमने एवरेज ज़्यादा माना है। तो एवरेज ज़्यादा माना है हमने, इसलिए 4 कम आ रही। तो ये जो 4 है, ये 4 क्या होगा, सभी में बराबर बराबर डिवाइड होगा। तो 4/4 कर देंगे तो क्या जाएगा, -1, यानी कि क्या हो जाएगा, हमने जो एवरेज माना है वो ज़्यादा मान लिया। कितना ज़्यादा मान लिया, 1 ज़्यादा मान लिया, यानी क्या हो गया, एवरेज हमारा आंसर क्या हो गया, 15। हो सकता है ये मेथड आपने नहीं पढ़ी हो, तो हो सकता है आपको ये लगे कि यार ये तो बहुत ही बेकार है, इससे सही तो हम ऐड कर लेंगे। पर एक बार जब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको इसमें कुछ लिखना नहीं पड़ता, मैक्सिमम चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती,
थोड़ा बहुत ही लिखना पड़ेगा, और वो आप बगैर लिखे करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपका टाइम बचाएगा, और आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इससे करेंगे तो और बेटर फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो 16 से आ गया। अभी डाउट है तो अपन एक काम करते हैं, अब मैं 15 ही मान लेता हूँ। ठीक है, मेरे को लगता है 15 आंसर है। ठीक है, 15 माना तो ये कितना कम है, 3 -3, ये कितना कम है, -2, ये कितना ज़्यादा है, +2, तो +2 लिख दिया। ये कितना ज़्यादा है, +3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 0, यानी एवरेज जो मैंने माना है बिल्कुल सही माना है, तो 15 ही होगा। ठीक है, अभी भी डाउट है तो हम एक और मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 14 है आंसर। ठीक है, 14 मान के करते हैं सॉल्व। अगर मैं मानूँ कि ये 14 है एवरेज, अगर 14 एवरेज है तो ये कितना कम है, 2 कम है। अगर इसको मैं इसमें 2 ऐड कर दूँ तो ये 14 हो जाएगा। इसमें ये कितना कम है, -1, ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और वो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 अभी ज़्यादा आ रहा है, यानी मैंने 4 प्लस आ रहा है, यानी हमने एवरेज जो माना वो कम माना है, तो ये 4 क्या होगा, सब में बराबर बराबर डिवाइड होगा। एवरेज का मतलब क्या है, सब बराबर मान लेंगे हम, तो 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4/4, 4 लोगों में डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 1 है, यानी 1 से एवरेज बढ़ जाएगा। 14 + 1 15 इज़ द आंसर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, जिससे क्या होगा और क्लियर होगा आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अ मैन ट्रेवल्स एट 60 km/h ऑन द जर्नी फ्रॉम A to B and returns at 100 km/h. फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। हिंदी का क्वेश्चन भी है साथ में, आप तो आप जो लोग हिंदी वाले हैं वो लोग हिंदी में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया है। चलिए देखते हैं। अब मैन ट्रेवल एट 60 km/h, एक व्यक्ति है वो 60 km/h की स्पीड से जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है, 60 km/h की स्पीड से, मान लेते हैं यहाँ से इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने क्वेश्चन में हमसे बोला है फ्रॉम A to B एंड रिटर्न्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट है A और B। यहाँ से A से B गया वो 60 की स्पीड से, 60 km/h। यहाँ से वो रिटर्न आया 100 की स्पीड से, 100 km/h की स्पीड से रिटर्न आता है। तो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। उसने हमसे पूछी कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे बिल्कुल ऐसा मत करना स्पीड वाले में और डिस्टेंस वाले में कि 100 + 60 160/2 80 आंसर, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला पहले बताते हैं, फिर उसको भी ऐसे अपन देखेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये क्या है, एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड जब भी हमसे पूछेगा तो हमारा काम है हमें कैसे करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले मैं इसका एक फॉर्मूला छोटा सा ड्राइव कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपन इसको करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड, फिर इसके बाद अपन देखेंगे, ये एक लाइन का ही क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, ये A है, ये B है, इसके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली क्या है, x है, या D मान ली डिस्टेंस। यहाँ से कोई जा रहा है S1 स्पीड से, इधर से कोई आ रहा है S2 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, टोटल डिस्टेंस। इधर से गए तो D डिस्टेंस, इधर से आए तो D डिस्टेंस, मतलब D + D डिवाइडेड बाई टाइम निकालना है हमें। स्पीड बराबर मेरे को पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे को क्या निकालना, टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, D, किस स्पीड से जा रहे हैं हम, S1 की स्पीड से। इधर डिस्टेंस कितनी है, D, किस स्पीड से जा रहे हैं हम, S2 स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 2D डिवाइडेड बाई D कॉमन ले लें, और यहाँ से S1 और S2 को मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। S1 से S1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, S2, इधर क्या बचेगा, S1। ये D से D भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के आ गया S1 S2 अपॉन S1 + S2। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जिसको हम याद रख सकते हैं।
तो इससे हम अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, सॉरी 2 भी है तो 2s1s2, ठीक है। क्या हो जाएगा 2, s1 की वैल्यू कितनी है 60 है, s2 की वैल्यू कितनी है 100 है, डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2 क्या हो जाएगा, s1 60 प्लस 100, 60 प्लस 100। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60 इंटू 100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 160। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ से क्या बचेगा 3 बचेगा, 4 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 25। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या आ गया 25 या 75, यानी 75 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई। जब वो 60 की स्पीड से इधर जाएगा 100 की स्पीड से उधर जाएगा, ठीक है। 3 के फॉर्मूले के लिए बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना कि 3s1s2/s1 प्लस s2, ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एवरेज, ठीक है। ये फॉर्मूला कब काम करेगा, ये फॉर्मूला केवल तभी काम करेगा जब डिस्टेंस सेम होगी। अगर उसने इस फॉर्मूले में ऐसा बोल देगा क्वेश्चन में कि x डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है 60 की स्पीड से और x/2 डिस्टेंस ट्रेवल की है 100 की स्पीड से, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो उसमें बिल्कुल डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर हमें पूरा वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अपन इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, तो उससे कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो ये कन्फर्म है 60 और 100 दिया है, यानी 60 और 100 देने का मतलब क्या है कि जो एवरेज स्पीड होगी वो इसके बीच में ही होगी, ये तो कन्फर्म है हमें। 60 और 100 दिया है तो मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, 60/100। सबसे पहला स्पीड का मैंने रेशियो निकाल लिया, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 3/5, यानी इसकी स्पीड 3 है तो इसकी स्पीड कितनी है 5 है। अब क्या होगा, आंसर इनके बीच में ही होगा, ठीक है ना। तो देखो अब ये भी कन्फर्म है कि 60 से ज़्यादा ही होगा आंसर, तो मैंने क्या लिख लिया स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, ये पता है मेरे को 60 से ज़्यादा होगा तो 60 प्लस, अब देखो कितना, अगर हम बात करें तो ये जाएगा 60 किलोमीटर 1 आवर में, तो ये कितना जाएगा 100 किलोमीटर जाएगा 1 आवर में, यानी इनके बीच का 1 आवर में डिस्टेंस कितना बन रहा है 40 किलोमीटर का। तो उस 40 को हमें डिवाइड करना है कितने पार्ट में, 40 को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे 3/5 में, ठीक है। इस 40 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे 3/5 में, तो 40 3 डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस 5 3 8 स्पीड, तो ये क्या हो गया 8 5 40 5 3 15, 60 प्लस 15 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हो सकता है अभी थोड़ा सा सोचने में डाउटफुल हो सकता है, तो अपन और समझ लेते हैं इसको एक बार, और एग्जाम्पल ऐसे कर लेंगे, पर ये आपका समय बहुत बचाएगा। ये जब 3 वाला आएगा ना, डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो ये फॉर्मूला, ये मतलब ये तरीका बहुत बेस्ट है, ठीक है। हो सकता है किसी को लगता है कि मेरे को 100 से करना, तो भाई 100 से कर लो, 100 माइनस 100 से कम होगा एवरेज, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 40 का, किस रेशियो में डिवाइड होगा उनके, इस 40 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 रेशियो इसमें, तो 5, ये 40 क्या है दोनों से लिया हमने, तो टोटल क्या है 5 3 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 5 40, तो 100 माइनस 25, यानी क्या हो गया एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। क्लियर है, कैसे किया है, अभी भी डाउट है, एक बार और कर लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेना है इसको एकदम। एवरेज स्पीड, सबसे पहले मेरा काम है 60 और 100 दिया है, सबसे कम को ले लिया मैंने, ये ज़्यादा को किसी को भी, तो 60 से ज़्यादा ही होगा, यानी 60 के बाद मैं प्लस लगाऊंगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, क्या आ गया डिफरेंस 40 आ गया, इनटू रेशियो क्या है 3/5, एक ही बात कर रहे हैं 60 वाले की, यानी 3 डिवाइडेड बाई टोटल 5 3 8, तो ये क्या हो गया 8 5 40, 60 प्लस 15 75 इज़ द आंसर। क्लियर है, चलिए देखते हैं कुछ और इसके एग्जाम्पल करते हैं ताकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब जैसे उसने हमसे ये दे दिया, इधर 60 दे दिया, इधर 120 दे दिया, क्या इधर 60 दे दिया, इधर 120 दे दिया, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, देखो क्या बताया मैंने 60, सबसे पहले क्या कर लूँगा मैं 60/120 कर लूँगा, जो मेरा सबसे पहला काम है 60/120, कैंसिल कर दिया, क्या आ गया 1/2। एवरेज क्या होगा 60 से ज़्यादा होगा तो 60 प्लस, दोनों का डिफरेंस कितना है 60 है, इनटू 1 डिवाइडेड बाई टोटल 3,
3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 60 प्लस 3 2 जा 620, यानी एवरेज स्पीड क्या आएगी 80 किलोमीटर पर आवर आएगी। ठीक है, इसको 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मान लो बड़े वाले से हमें लेके करना है तो 120 माइनस दोनों का डिफरेंस कितने का है 60 का है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 3, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 20, तो 120 माइनस 40 यानी कितना आ गया ये 80 किलोमीटर पर आवर। अब शायद इसमें किसी भी प्रकार का डाउट किसी को नहीं होगा, तो एक और मैं फिर भी बता देता हूँ कि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 100 और 50, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसमें कि S1 हमें दिया है 100 और S2 हमको दिया है 50 और उसने हमसे बोला इसका एवरेज निकालो। ठीक है, कि मतलब इधर से कोई जा रहा है 100 की स्पीड से, इधर से कोई आ रहा है 50 की स्पीड से, वही व्यक्ति रिटर्न में, और फिर पूछ रहा है इनका एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या है 100 रेशियो मैंने क्या कर लिया 50, तो ये क्या आ जाएगा 2:1। अब मैंने क्या बताया 50 से ज़्यादा ही होगा आंसर, तो 50 प्लस दोनों का डिफरेंस कितने का है 50 का है, इंटू 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा तो 3 एलसीएम ले ले तो 5 3 15, 150 यहाँ से आ गया, प्लस 5 दूनी 10 यानी 100 यहाँ से आ गया, डिवाइड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 250/3। सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड करें, 3 8 24, क्या बचा 10, 3 3 9, 83.33 इज़ द आंसर। क्या हो जाएगा आंसर हमारा 83.33। थोड़ा सा यहाँ क्या हो गया, देखिए 50 है ना, तो 50 की वाली वैल्यू क्या है 1 लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 50, तो ये क्या हो जाएगा 200/3। 200 को करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा 3 6 18, 20, 3 6 18, फिर 20, तो 66.66% हो जाएगा एवरेज। ठीक है, अब बड़ी वाली वैल्यू को ले करेंगे तो 100 माइनस डिफरेंस कितने का 50 इंटू 100 वाला ले रहे हैं तो 100 का कितना पार्ट है 2, डिवाइड बाई टोटल कितना है 3, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 300 माइनस 100/3 यानी क्या आ गया 200/3। 200/3 मतलब क्या हो जाएगा ये 66.66%। शायद अब ऐसा किसी इसमें डाउट अब किसी प्रकार का होगा नहीं आपको। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसमें डिस्टेंस स्पीड कितनी होंगी 3 स्पीड्स होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन कवर्स हाफ हिज जर्नी बाई ट्रेन एट 60 km/h, द रिमाइंडर हाफ ऑफ बाई बस एट 30 km/h and the rest by cycle at 10 km/h. Find his average speed during the entire journey। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन है दोस्तों नीचे, जो हिंदी वाले हैं तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बाकी तो मैं समझा तो हिंदी में रहा ही हूँ, तो उसमें कोई डाउट है नहीं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। उसने क्वेश्चन में हमसे बोला है अ पर्सन कवर हाफ हिज जर्नी बाय ट्रेन। मान लेते ये डिस्टेंस है x है टोटल। ठीक है, तो ये हाफ हो गई, किससे गया वो ट्रेन से गया, किस स्पीड से गया 60 km/h की स्पीड से गया वो। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है द रिमाइंडर हाफ बाई बस एट 30 km/h। अब जो बचा आधा है तो ये उसका बचा हुआ आधा हो गया, वो किस स्पीड से जा रहा है 30 km/h की स्पीड से जा रहा है। किससे जा रही है बस से, ये किससे गया वो ट्रेन से। फिर इसके बाद जो बची हुई दूरी है वो जा रहा है 10 km/h की स्पीड से, किससे जा रहा है वो साइकिल से जा रहा है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि इसका हमें क्या बताओ एवरेज बताओ इंटायर जर्नी का। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे ये x/2 है, इस x/2 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं इन दोनों का, इन x/2 जो x/2 का भी आधा आधा है, इसका अगर हम एवरेज निकाल लें तो हमें ये मालूम चल जाएगा इस x/2 का एवरेज स्पीड कितनी है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी, जिसके कारण हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब अपन वैसी तरीके से करेंगे, कोई फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे कहीं पर भी। ठीक है, एवरेज स्पीड हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम इनका निकाल लें बस रेशियो साइकिल।
डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा 30:10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3:1। ये आ गया बस रेशियो साइकिल। एवरेज स्पीड देखो 10 से ज़्यादा ही होगा, 30 से कम होगा, तो या तो 30 से करोगे तो माइनस करना पड़ेगा, 10 से आप ले करोगे तो प्लस करना पड़ेगा। तो 10 प्लस 10 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना है 20 इंटू 10 के साथ क्या है 1 है, तो 1 डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस। स्पीड 3:4 में करना था तो 3 + 1 4, 4 × 5 20, यानी यहाँ से एवरेज स्पीड क्या आ गई 15 km/h। अब हम ये कह सकते हैं कि आधी डिस्टेंस किस स्पीड से जा रहा है, ये 15 km/h से, और बाकी की आधी डिस्टेंस किस स्पीड से जा रहा है 60 km/h, इनका एवरेज। यानी क्या करना पड़ेगा मेरे को 60:15 करना पड़ेगा, तो 15 × 4 = 60, 4:1 में डिवाइड करना है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगी मेरी 15 से ज़्यादा ही होगी, तो 15 प्लस दोनों का डिफरेंस निकाल लें, तो 15 × 5 = 20 और बचा 40 मतलब 45 इंटू 15 के साथ में क्या है 1 डिवाइडेड बाई 4 और 1 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 5 कितने बार जाएगा 9 बार, 5 × 9 = 45, 15 और 9 9 × 5 = 14, 1 कैरी 24। यानी एवरेज स्पीड क्या आ गई पूरे इंटायर जर्नी की, जब वो बस ट्रेन से जा रहा 60 से, बस से जा रहा 30 से, साइकिल से जा रहा 10 से, तो एवरेज स्पीड क्या आ रही है 24 km/h। तो यही दोस्तों हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे रहा ये। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल इज 15 years। व्हेन द प्रिंसिपल एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज एज डिक्रीजेज बाई 1 year। What is the age of principal? What is the age of principal? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्या बोला उसने, एवरेज एज है 24 स्टूडेंट और प्रिंसिपल, 24 स्टूडेंट है प्लस एक प्रिंसिपल है, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें एवरेज दिया हुआ है इसका 15 ईयर एवरेज दिया हुआ है। उसने बोला अगर हम क्या करें व्हेन द प्रिंसिपल एज इज एक्सक्लूडेड, इससे प्रिंसिपल को बाहर निकाल लें, तो प्रिंसिपल को अगर हटा दें इस ग्रुप से तो मेरे पास कितना बच जाएगा 24 स्टूडेंट का एक ग्रुप बच जाएगा। वो पूछ रहा है इसका एवरेज बताओ, इसका एवरेज बताओ 24 स्टूडेंट का, ठीक है। जब उसको हटाया तो एवरेज क्या हो गया मेरा कम, एवरेज मेरा हो गया 1 से कम हो गया, एवरेज पहले से क्या हो गया कम, 1 एवरेज कम हो गया। तो उसने पूछा है कि प्रिंसिपल की एज कितनी है, ठीक है। 24 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 1 से कम हो जा रहा है। कब कम हो रहा है, जब प्रिंसिपल को हम बाहर कर रहे हैं, ठीक है। अब इस अच्छे से ध्यान से सुनना बिल्कुल एकदम। प्रिंसिपल को मैंने बाहर किया, यहाँ ले आया मैं प्रिंसिपल को 25 के ग्रुप में से। अगर प्रिंसिपल 15 साल का होता, अगर प्रिंसिपल 15 साल का होता तो एवरेज में क्या कोई इफेक्ट पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि एवरेज ही 15 है, ठीक है। जैसे ये मैं बोलूँ एक छोटे से एग्जांपल से कि किसी की 2 लोग हैं, ठीक है, या 3 लोग हैं, तीनों की एवरेज है 20 एज है, एक को बाहर कर दो ग्रुप से, तो एवरेज में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जितना एवरेज था हमने उतना ही बाहर कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या माना है कि प्रिंसिपल की एज हमने मान ली कि 15 साल का प्रिंसिपल है, और जो कि क्या है उसको हमने बाहर कर दिया ग्रुप से। ग्रुप से बाहर किया तो एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, पर प्रिंसिपल के बाहर जाने से एवरेज तो कम हो रहा है। एवरेज कम होने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल 15 साल से ज़्यादा का ही होगा, ठीक है। क्यों ज़्यादा का होगा, क्योंकि एवरेज कम हो रहा है, ठीक है। अब एवरेज कितने से कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है। कितने लोगों का कम हो रहा है, 24 लोगों का, मतलब 24 स्टूडेंट हैं जो ऐसे सबका एक 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 सबका कम हो गया, यानी कितना कम हो जाएगा, टोटल 24 कम हो जाएगा वैल्यू। अब ये 24 वैल्यू क्यों कम हो गई एज, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल की एज 24 ज़्यादा होगी, यानी इस 24 को हम क्या करेंगे प्रिंसिपल की एज में ऐड कर देंगे। तो जैसे हम 24 को ऐड करेंगे तो ये 5 4 9 2 1 3, यानी प्रिंसिपल कितने साल का हो जाएगा, 39 ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कोई डाउट होगा नहीं। अभी अपन और करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो और क्लियर होगा। बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो आपको एक बार
फिर से जब अपन आगे भी और भी एवरेज के क्वेश्चन करेंगे, आज का वीडियो आप देखें, कल जब एवरेज के और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा अगर आपको फिर भी दिक्कत है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से में जाने से पहले अपन एक काम और कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, इसको हम कब लगाएंगे? देखो, एक ये ग्रुप है जिसमें n1 लोग हैं जिनका एवरेज है a1, एक और ग्रुप है जिसमें लोग हैं n2 जिनका एवरेज है a2, कोई एक और ग्रुप है जिसमें लोग हैं n3 एवरेज है a3, एंड सो ऑन, ऐसे कितने भी ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ग्रुप अलग अलग हैं, लोगों की संख्याएं अलग अलग हैं, एवरेज अलग अलग होता। अगर संख्या सेम होती तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेज एवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट ही एवरेज निकाल लेते। पर यहाँ क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स अलग अलग है हर ग्रुप में, यानी हमें क्या लगाना पड़ेगा? वेटेड एवरेज, AW एवरेज वेटेड इज इक्वल टू क्या करेंगे हम? सम। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सम करते हैं। ठीक है, आपने देखा था फॉर्मूला एवरेज का क्या होता है? फॉर्मूला सम ऑफ सेट ऑफ n नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अगर मैं क्या कर दूं, एवरेज तो वही होगा, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो मैं क्या कर दूं इसमें, अगर मेरे को किसी चीज़ का सम निकालना है तो मैं नंबर में अगर एवरेज का इंटू कर दूं तो मेरे को सम मिल जाएगा। तो यहाँ ये नंबर है, ये उसका एवरेज है, अगर इन दोनों का इंटू कर दूं तो यहाँ से मेरे को टोटल आ जाएगा सम। तो n1 a1 सेम यहाँ से मिल जाएगा मेरे को क्या? n2 a2। सेम इस ग्रुप से मिल जाएगा मेरे को क्या? n3 a3 प्लस एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई सम आ गया। इसके बाद क्या रहता है? एवरेज है टोटल नंबर। टोटल नंबर यहाँ क्या है? n1 n2 n3, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। अब इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे रहा। ये प्रवीण एवरेज स्कोर इन 5 टेस्ट ऑफ मैथ्स इज 75। चलिए लिखते चलते हैं साथ में। प्रवीण एवरेज स्कोर इन 5 टेस्ट, मैथ्स के 5 टेस्ट हुए प्रवीण के, उसमें उसका एवरेज है 75। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है उसने 4 टेस्ट ऑफ फिजिक्स इज 80। 4 टेस्ट हुए फिजिक्स के, उसमें उसका एवरेज है 80। नेक्स्ट उसने क्या बोला? 3 टेस्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 3 टेस्ट हुए, उसमें उसका एवरेज है 90। 3 टेस्ट ऑफ केमिस्ट्री इज 90। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है फाइंड द ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय प्रवीण इन दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसने मैथ्स के 5 टेस्ट दिए, एवरेज है 75, फिजिक्स के 4 टेस्ट दिए, एवरेज है 80, केमिस्ट्री के 3 टेस्ट दिए, एवरेज है 90, और उसने पूछा है इसका ओवरऑल कितना एवरेज होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मैक्स सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 75 और 90, इसके बीच में ही होगा आंसर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है अपन 75 भी लेंगे तो भी आंसर आएगा, 50 भी लेंगे तब भी आंसर आएगा, बस कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि एवरेज कितना है, मैंने क्या मान लिया? लेट, मतलब माना। क्या हो गया? एवरेज क्या मैंने मान लिया? 80। अगर एवरेज 80 माना है तो इसको 80 मेरे को बनाना पड़ेगा, नहीं है तो करूँगा मैं इसको 80। कैसे करूँगा मैं? 5 नंबर इसमें कम है, इसको मैं 5 नंबर और बढ़ा दूँ, पर 5 नंबर एक टेस्ट में, 5 टेस्ट है तो मतलब ये कितना कम है? 25 कम है। अगर इसको कहीं से 25 नंबर बन जाए तो ये कह देगा मैं भी 80 हो गया। इसमें भी इसको 80 बनाना है तो ये कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, पर कितने टेस्ट हैं? 3 टेस्ट हैं, तो 10 × 3 30 ये ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? 25 इसको दे देगा। ठीक है, या अपन ऐसा कर लो 30 - 25 क्या हो गया? 5। 5 क्या आ रहा? ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना, मतलब मेरे क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो ये 5 कितने में डिवाइड होगा? 5 3 8 4 12 में, तो ये 5 नंबर कितने में डिवाइड होंगे? 12 में, तो डिवाइड बाई 12।
तो ये क्या हो गया 12 पंचे 60 यानी 0.6। तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा, एक सेकंड, और 12 पंचे 60 ज़्यादा हो जाएगा ना, 12 छत्ते 12 चौक 48, 2 बचेगा तो 12 के 12 0.41, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा मेरा 80 प्लस 0.4, तो आंसर क्या हो गया 80.4। क्लियर है, ये प्लस आया इसलिए मैंने यहाँ प्लस किया, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, एवरेज क्या माना मैंने 80 माना। पहला काम मेरा क्या है, इसको 80 बनाना है। 80 बनाने के लिए इसमें कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी मेरे को 5, पर 5 एक टेस्ट के लिए, यहाँ 5 टेस्ट है तो मेरे को कितना चाहिए -25 चाहिए, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, तो 10 × 3 30, तो 30 में से अगर मैं 25 को घटाऊंगा तो 5 मेरा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। यानी ये 5 कितने में डिवाइड होगा, सभी में डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज है मतलब सब में बराबर बराबर डिवाइड होगा। तो ये कितने टेस्ट हैं 5 3 8 4 12 टेस्ट, तो ये 5 को मैंने 12 में डिवाइड किया तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60 ज़्यादा हो जाएगा तो 0.4, यानी एवरेज मेरा क्या होगा 80 प्लस 0.4, ठीक है। ये आ जाए बहुत बढ़िया है। फॉर्मूले से कैसे करेंगे, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि 75 टेस्ट हैं, 75 एवरेज है, 5 टेस्ट हैं, तो 75 × 5 प्लस 80 × 4, 80 × 4 प्लस 90 × 3, 90 × 3 डिवाइडेड बाई 5 3 8 4 12। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 25 की 5, 2 कैरी, 7 पना 35 और 2 37 प्लस 0 8 चौके 32 प्लस 0 9 तिया 27, 270 डिवाइडेड बाई 12। और सॉल्व कर लें इसको, 5 आएगा यहाँ से, 7 2 9 और 7 9 7 16, 1 कैरी 2 3 2 5 3 8 1 9, 965 बाई 12। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 80.4 आएगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इतना ही आएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो आप खुद देखो इसमें कितना कैलकुलेशन करना पड़ा, इसमें मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा, इसमें मेरे को कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, इनटू करेंगे फिर प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला मेथड में टाइम लगेगा। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, याद करने के लिए बहुत सारा कुछ है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीएस याद करो, इंग्लिश याद करो, मैथ्स को समझ लो, जितना कम याद करोगे उतना आपको ये बेनिफिट करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर रहा है। सचिन तेंदुलकर हैज़ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। इन द 10th इनिंग ही स्कोर 100 रन्स, देयर बाई इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाई 8 रन्स। हिज न्यू एवरेज इज। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। उससे क्या होता है, आपके लाइक करने से और आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है कि हम और अच्छी वीडियो आपको बनाएं। चलिए, उसने क्या बोला है, सचिन तेंदुलकर का 9 इनिंग का कुछ एवरेज है, ठीक है। 9 इनिंग्स में इनिंग का कुछ एवरेज है, हमें नहीं मालूम, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है 10th इनिंग में, 10th INN लिख देते हैं केवल, 10th इनिंग में उसका एवरेज, 10th इनिंग में उसने कितने रन बनाए, इन द 10th इनिंग ही स्कोर्स 100 रन। 10वीं इनिंग में सचिन ने बनाए हैं 100 रन बनाए हैं, जिसके कारण से 100 रन बनाने के कारण से सचिन का जो एवरेज है वो 8 से इंक्रीज हो गया है। एवरेज क्या हो गया, 8 से इंक्रीज हो गया। समझना आप, एवरेज का मतलब क्या है। अगर मैं बोलूं कि सचिन ने आज 10 रन बनाए, कल 12 रन बनाए, तो आप ये कह सकते हो कि भैया एवरेज हो गया 11, ठीक है। आज सचिन ने 10 बनाए, कल के मैच में सचिन ने बना दिए 100 रन, तो हो गया 110 रन, यानी एवरेज हो गया 55। क्लियर है ये तो उसने, सचिन ने क्या किए, 9 इनिंग का हमें एवरेज नहीं मालूम है, 10वीं इनिंग में 100 रन बनाए, पर ये 100 रन बनाने से सचिन का एवरेज कितने से इंक्रीज हो गया, 8 से। मतलब सचिन का जो एवरेज 8 से इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये पूरी 9 इनिंग के 8-8 रन बढ़े होंगे। तो 9 इनिंग के 8 रन बढ़े होंगे तो टोटल कितने रन हो गए, 9 8 72 रन। तो 72 रन तो ये हो गए। टोटल रन कितने बनाए थे, 100। अगर इस 100 में से मैं माइनस कर दूँ 72, तो बचे रन कितने, 72 8 80 20 100, 28 रन। तो यहाँ से हमें ये मालूम चल रहा है कि 28 रन एक्चुअल में सचिन ने आज बनाए। क्यों, क्योंकि जो 72 रन है उसके कारण तो एवरेज बढ़ गया।
8 8 से, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा 28। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अपन कुछ फॉर्मूले टाइप के देख लेते हैं जो कि और भी यूज़ हो सकते हैं, फिर उसके आगे और भी क्वेश्चंस अपन करेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमारे पास, जैसे उसने हमसे पूछ लिया कुछ रिजल्ट्स हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पूछा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 नंबर। इसका उसने हमसे एवरेज पूछा है, तो एवरेज के लिए देखो क्या होता है कि क्या करूं मैं सबको ऐड करूं, डिवाइड बाई क्या करूं जितने नंबर है। पर यहाँ देखो 1 2 3 लाइन से नंबर, यानी इनके बीच में गैप कितने का है, 2 -1 3 -2 4 -3, सब एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा गैप इक्वल होगा तो एक एवरेज का फॉर्मूला हम और याद रखेंगे, क्या, फर्स्ट वैल्यू, किसे याद रखेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, लास्ट वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाई 2, 10 + 1 11, 11 बाई 2, यानी एवरेजेस क्या आ गया 5.5 इज द एवरेज, ठीक है। तो जब भी लगातार नंबर हो, गैपिंग इक्वल हो, तो फॉर्मूला एवरेज का क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइड बाई 2। अब ये कितना ही दे दे, ये तो मैंने 10 एक एग्जाम्पल ले लिया, बाकी वो बोल दे कि स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके 100 तक है नंबर, या 2 से लेके कहाँ तक है नंबर, 102 तक है, इनका एवरेज बताओ। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइड बाई 2, यानी 104/2, 104 बाई मतलब 2 पंचे 10, 2 52, एवरेज क्या हो जाएगा 52। तो कभी भी लगातार नंबर होंगे तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, ठीक है। वो ऐसा भी पूछ सकता है, ये इतने नंबर हैं इनका सम निकालो, इन नंबर्स का क्या निकालो, सम निकालो। तो सम के लिए मैंने क्या बताया, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ सम है, ठीक है, क्या होता है, एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज इंटू टोटल नंबर। एवरेज अगर मेरे को निकाल लूँ मैं तो टोटल नंबर से इंटू कर दूँ तो सम हो जाएगा। तो एवरेज निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे हम, तो हमें मालूम चल गया एवरेज कितना आ गया 5.5। नंबर बता दिए उसने कितने हैं 10, यानी मैं इसको क्या कर दूँ, इंटू कर दूँ तो क्या आ गया 55। इसको मैं जोड़ूंगा तो इनका सम कितना आएगा 55 आएगा, ठीक है। 10 20 30 40 50 5 55, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और एग्जाम्पल है किसी टाइप का। जैसे उसने हमसे पूछा एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर। नंबर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं तो हमें मालूम है होल नंबर क्या होता है, 0 से चालू होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन। 10 नंबर लेना मतलब 9 तक जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा एवरेज 0 + 9/2, यानी आंसर इज 4.5। तो एवरेज निकालना आसान है अगर लगातार दिए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 10, ये दूसरा था। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। फर्स्ट 10 इवन नंबर, पहला इवन नंबर 2, दूसरा इवन नंबर 4, नेक्स्ट 6 एंड सो ऑन। पहले 10 पूछे उसने, तो 10 × 2 क्या हो जाएगा 20। इसका एवरेज निकालना है हमें। देखो यहाँ से क्या बताया था मैंने, 2 और 4 6 बराबर गैपिंग है, क्या कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू यानी 20 + 2 डिवाइड बाई 2, 20 2 22/2, आंसर क्या हो जाएगा 11। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड वैल्यूज, ऑड नंबर। तो पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। पहला ऑर्डर नंबर 1, दूसरा ऑर्डर नंबर 3, तीसरा 5, तो 3 दूनी 6 - 1, तो 10वां क्या हो जाएगा 10 2 ज़ा 20 - 1, तो क्या हो जाएगा 19। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा इसका एवरेज, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइड बाई 2, 19 1 20, 20/2 यानी 10 इज द एवरेज, ठीक है। फॉर्मूले लिख देता हूँ 2-3। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर
ठीक है। इससे सम ऑफ n नेचुरल नंबर है हमारे 1 2 3 एंड सो ऑन n तक। तो इसका सम एस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट है यहाँ पर भी, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। तो इसका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। एक नेक्स्ट टर्म आता है 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, nn प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। नेक्स्ट है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी क्या 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन। क्या हो जाएगा, n का क्यूब। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, इस वैल्यू का स्क्वायर कर दो, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब का फॉर्मूला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे रहा ये। द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 79 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 इज 92, फाइंड द 9th ऑब्जर्वेशन। फाइंड द 9th ऑब्जर्वेशन। उसने बोला है हमसे एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, 9 प्रेक्षणों का जो एवरेज है वो कितना है, 87 है। ठीक है, 9 है ऑब्जर्वेशन किया, उनका एवरेज है हमारा 87 एवरेज। ठीक है, उसके बाद उसने बोला जो पहले 5 इस 9 में से जो स्टार्टिंग के 5 हैं, पहले 5 हैं, उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 79 है। उनका एवरेज कितना है, 79। फिर उसने बोला है आगे द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 इज, नेक्स्ट 3 का एवरेज कितना दिया है, 92 दिया है। नेक्स्ट जो 3 ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज कितना दिया, 92, 5 3 8। तो उसने पूछा जो 9th ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन जो बचा उसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे हम। हमें ओवरऑल एवरेज दिया 87, मतलब इधर का आंसर क्या होना चाहिए, हमारा एवरेज 87 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एक वैल्यू है इसका एवरेज ये कितनी वैल्यू है, 87 है। ऐसा क्यों माना हमने कि हमने जो दिया है हमने उसी को मान लिया 87। अब हम देखेंगे अगर ये भी 87 हो गया तो यही होगा आंसर, अगर ये कुछ कम हम ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से इसको देखेंगे कैसा क्या है। ठीक है, देखते हैं। तो ये 87 होना चाहिए, तो ये कितना कम है, 79 80 और 8, यानी कितना कम है, ये 9 कम है। तो 9 इंटू 5, तो ये क्या हो गया, 9 पना 45। ठीक है, इसके 87 होने के लिए इसको चाहिए 45। ठीक है, कितना, 79 80 और 79 8 8 पन 40। ठीक है, 79 87 में से इसको 79 को माइनस किया तो 8 आ गया, 8 पन 40। इसको कहीं से भी 40 इसको चाहिए। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 दिया 15, तो ये 15 प्लस का है। तो ये 40 माइनस 15 हम कर दें तो क्या बचेगा, यहाँ से 15 5 20 25। अभी भी ये क्या आ रहा, 25 कम आ रहा, 25 कम आ रहा है, पर हमें तो एवरेज क्या रखना है, 87 रखना है। तो 87 रखने के लिए अब इनको 25 कौन देगा, यहीं से मिलेगा 25, यानी ये क्या होना चाहिए, 25 ज़्यादा होना चाहिए। तो 87 प्लस 25, 87 प्लस 25, 7 5 12 की 2, 1 कैरी, 8 2 10 1 11 112। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 112 इज़ द आंसर। डाउट होना नहीं चाहिए, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बाकी हालांकि आप वीडियो को बैक करके भी दोबारा से सुन सकते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं।
एवरेज उसने बोला है 9 ऑब्जर्वेशन है, उनका एवरेज है 87, ठीक है। पहले 5 का 79 है, बाद के नेक्स्ट 3 का 92 है, लास्ट ऑब्जर्वेशन का हमें बताना है। मैंने मान लिया कि आंसर क्या है 87 ही है। 87 अगर है, अगर इनका भी एवरेज 87 हो जाए तो मेरे को कोई समस्या नहीं होगी, पर इसका तो एवरेज 79 दिया है, तो इसको मैं पहला प्रयास करूंगा कि इसको 87 बनाऊं। तो 87 बनाने के लिए कितना कम है, 8 कम है एक ऑब्जर्वेशन का। 5 ऑब्जर्वेशन यानी टोटल कितना कम हो गया, 40 कम हो गया। ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, कितने का, 3 का, तो ये 15। तो ये क्या करेगा, ये 15 इसको दे देगा तो भी ये 87 बना रहेगा। अगर ये 15 की 15 वैल्यू में इधर कर दूं तो ये 87 बन गया, तो इसके कारण हमें कोई दिक्कत नहीं। इसको 15 दे दिया, फिर भी ये 25 कम है, ये फिर भी 25 कम है। अब ये 25 कम है तो इसको 25 कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा 25। अब ये अगर 87 में से 25 दे देगा तो ये तो और कम हो जाएगा, तो फिर ये 87 कहाँ मेंटेन कर पाया, क्यों, क्योंकि हमें तो एवरेज 87 रखना है, यानी ये वैल्यू होगी ये 25 ज़्यादा होगी। अब इसके बाद 25 ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, 25 यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा कि ये भी 87 है। अब ये भी 87 बन गया, ये हमने बना ही लिया था, ये ऑलरेडी 87 है, इसलिए हमने यहाँ -25 होने के बावजूद भी यहाँ प्लस किया है। तो अब डाउट नहीं होना चाहिए कि किसी को कि ये माइनस है तो सर यहाँ माइनस क्यों नहीं किया। माइनस इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसको क्या है, ये 25 ज़्यादा होगा तभी तो ये इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर पाएगा 25 पॉइंट, तो ये 87 बन पाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर रहा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34। द एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34। एवरेज ऑफ जो 7 डेटा है उसका 34 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेटा इज 28। जो पहले के 7 डेटा है उसका एवरेज है, और जो फर्स्ट 3 है, ठीक है, पहले के 7 का कितना दिया है 34, पहले के 3 का कितना दिया है 28 दिया उसने, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डेटा, नेक्स्ट जो 2 डेटा है उनका एवरेज उसने कितना दिया है, नेक्स्ट 2 डेटा का शायद 47, नेक्स्ट 2 डेटा इज 47। फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डेटा, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डेटा, इनका हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे 34 है, मैं मान लेता हूँ कि इनका एवरेज कितना है 34 है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये क्या है 34 है, मतलब इधर भी वैल्यू 34 है, इधर भी वैल्यू 34 है, तो एवरेज क्या हो गया 34 हो गया, ठीक है। अब क्या है, अगर ये 34 हो तो आंसर 34 ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं 34 है कि नहीं। 28 ही कितना कम है, 28 2 30 और 4 मतलब 6 कम है, ठीक है। तो ये 6 कम है तो 6 × 3 कर देंगे तो -18। इसको कहीं से अगर 18 वैल्यू मिल जाए तो ये 3 का भी एवरेज कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 34 में कितना ऐड कर देंगे 47 हो जाए, 34 में 6 ऐड करेंगे तो 40 और 7 ऐड कर देंगे तो 47, यानी 7 6 13 ऐड करने पड़ेंगे। कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू, यानी 13 दूनी, इसके पास कितना ज़्यादा है 26 ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको 18 दे देगा कि तुम 18 ले लो और तुम क्या बन जाओ 34 इसका एवरेज हो जाए इन 3 ऑब्जर्वेशन का। तो हम ये 18 वैल्यू यहाँ ऐड कर देंगे तो 26 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 2 20 और 6 26, यानी क्या बचा 8 बचा। 8 अब भी ज़्यादा है इसका 8। अब जब ये 8 ज़्यादा है तो यानी ये हमने जो 34 माना है ये ज़्यादा मान लिया हमने, क्यों, अगर ये क्या करेगा, ये 8 यहीं एडजस्ट होगा, ये तो फिक्स है, तो ये 8 यहाँ एडजस्ट होगा। अब ये 8 कम कैसे होगा, दोनों में बराबर डिवाइड होगा, तो 8 को कितने में डिवाइड करेंगे हम, 2 में डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8, यानी एवरेज क्या हो जाएगा 34 - 4, यानी आंसर इज 30। क्लियर है, कोई डाउट होगा नहीं। आपको डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे रहा। ये द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन अ कमेटी इज इंक्रीज्ड बाई 2 years। द एवरेज एज है जो 8 पर्सन की एक कमेटी है उसका एवरेज इंक्रीज हो रहा है 2 साल से। व्हेन द 2 men एज्ड 35 and 45 years आर सब्सटीट्यूटेड बाई 2 women, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द 2 women। ठीक है, 8 पर्सन हैं, उनकी कमेटी का एवरेज क्या हो रहा है 2 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये 8 पर्सन है, 8p मतलब पर्सन, ठीक है 8 पर्सन है, इनका एवरेज क्या हो जा रहा है 2 से इंक्रीज हो रहा है।
ये एवरेज क्या हो रहा है +2, मतलब मैंने क्या मान लिया 2 से बढ़ रहा है, ठीक है। उस कब बढ़ रहा है ये, जब दो व्यक्ति इन 8 में से 2 लोग बाहर आ गए। कितनी एज के बाहर आ गए, 35 और 45 के, एक 35 साल का है एक 45 साल का है, ठीक है, ये बाहर आ गए यानी टोटल। और इनकी जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ से इस ग्रुप में 2 लेडीज़ को भेज दिया, 2 लोग यहाँ से चले गए, 2 बाहर आए, 2 को भेज दिया, यानी इसको पहले सम कर लेते हैं। तो इसका सम कितना आ रहा है 35 45, 35 5 40 और 40 80, यानी इस 8 पर्सन का जो ग्रुप था इसमें से टोटल 80 बाहर हो गया। अगर वेट है तो किलोग्राम, एज है तो 80 एज बाहर हो गए, ठीक है। वेट है वैसे तो 80 किलोग्राम इनसे बाहर हो गया। अगर हम जो ये 2 लोगों को भेज रहे हैं उन दोनों का सम या एवरेज कितना हो, 80 हो जाए सम उनका, 80 सम, या तो वो 40 40 की हो या 30 50 की हो, कैसे भी हो। अगर हमने मान लिया कि 2 जो लेडीज़ गई हैं उनका टोटल सम है 80, अगर इन 2 लेडीज़ों को हम 80 वेट हो तो क्या हो जाएगा, एवरेज में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 80 हमने बाहर किया, 80 हमने ग्रुप में इंटर कर दिया, तो एवरेज में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि इनके इंटर करने से एवरेज 2 से बढ़ जा रहा है, तो इन 8 लोगों का 2 से बढ़ेगा, इन 8 लोगों का 2 से एवरेज बढ़ेगा, यानी कितना टोटल वेट ज़्यादा होगा, 16 ज़्यादा होगा। तो ये 16 एक्स्ट्रा कौन होंगे, वो अंदर वालों के नहीं होंगे, किनके होंगे, जो बाहर से गए हैं। तो यानी इस 80 प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, इस 16 को यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 और 9 96, यानी जो 2 महिलाएं जाएंगी उनका सम कितना होगा, 96 होगा वेट, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये एवरेज उसने पूछा अगर हमसे, इन दोनों महिलाओं का एवरेज वेट क्या होगा जो गई हैं, तो क्या हो जाएगा 96/2 कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 2 4 जा 8, 16, 2 8 16, यानी जो उनका एवरेज वेट होगा वो एवरेज वेट कितना होगा, 48 किलोग्राम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे रहा, ये द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट्स इज 40 किलोग्राम। चलिए लिखते चलते हैं साथ में। द एवरेज वेट ऑफ 20 कॉपी क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट, 29 स्टूडेंट है, उसका एवरेज हमें कितना दिया है 40 किलोग्राम, ठीक है। कितना दे दिया उसने हमें, ठीक है। 29 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है 40 किलोग्राम। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर भी इंक्लूडेड, इसमें हम क्या करते हैं, टीचर का वेट इंक्लूड कर दें तो एवरेज राइज बाई 500 ग्राम, 500 ग्राम से एवरेज क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया, ठीक है। सॉरी, एवरेज कब इंक्रीज हो रहा, जब इसमें हम क्या कर दें, एक टीचर को इंक्लूड कर दें, तो एवरेज 500 ग्राम से इंक्रीज हो गया। तो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ द टीचर, टीचर का वेट क्या है। देखो बहुत आसान है, अगर मैं बोलूँ कि टीचर 40 किलोग्राम का, क्या बोलूँ मैं, टीचर 40 का, तो एवरेज में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, इनका एवरेज 40, हमने 40 वाले को एंटर कर दिया तो एवरेज में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर टीचर के जाने से 500 ग्राम बढ़ गया, कितने लोगों का 500 ग्राम बढ़ गया, 29 और 30, तो 30 इंटू क्या करना पड़ेगा मेरे को 500 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करना है 500 ग्राम, तो इसमें क्या कर दूँ मैं 1000 से 500 टू 15, यानी टीचर का क्या वेट होगा, कितना ज़्यादा होगा, +15, 5 1 5, यानी टीचर का वेट कितना होगा 55 किलोग्राम का होगा। तो वो क्या करेगा, पहले 40 मेंटेन करेगा, फिर 15 से क्या करेगा, सबको डिवाइड कर देगा बराबर बराबर, तो 500 ग्राम सबका बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 55 किलोग्राम इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये द एवरेज ऑफ 9 डेटा इज 79, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डेटा इज 75, if the average of next 4 data is 87, if the 8th data is 5 more than 7th data and 1 more than 9th data, calculate the 9th observation। अभी 2 क्वेश्चन कराए थे, इसी टाइप के थे, इसको भी देख लेते हैं। 9 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 9 डेटा दिया है, जिनका एवरेज कितना है, 9 डेटा दिया है,
जिनका एवरेज कितना है 79 है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है जो पहले दो डेटा हैं उनका एवरेज कितना है, पहले जो दो डेटा हैं उनका एवरेज है 75। आगे कितना डेटा दिया उसने, आगे उसने दिया है इफ़ द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 डेटा इज़ 87। नेक्स्ट 4 नंबर हैं यहाँ पे, इनका एवरेज कितना है 87। कितने हो गए नंबर, 4 2 6, बचे कितने 3। ये 3 नंबर का हमें एवरेज मालूम करना है। ठीक है, इन 3 नंबर के लिए उसने एक कंडीशन भी दी है, तो वो कंडीशन अपन देख लेंगे, अभी पहले देखते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर उसने हमसे लास्ट में पूछा है 9th ऑब्जर्वेशन का पूछा है कि 9वीं वैल्यू क्या है, तो उसके लिए उसने कंडीशन दी है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इसका एवरेज कितना है 79। क्या मान लिया मैंने 79। क्यों माना 79, क्योंकि यहाँ उसने बोला है कि इन जो 9 का एवरेज आएगा वो 79 आएगा। ठीक है, मेरा पहला काम क्या है, इसको 79 बनाना है। ये कितना कम है, -4 है। कितने लोग हैं यहाँ, 2 लोग हैं, तो 4 2 8 कम है। ये कितना ज़्यादा है, 79 1 80 और 7 यानी 8 ज़्यादा है। यहाँ कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, यानी 8 चौके 32। 32 में से 8 माइनस कर दूँ मैं तो कितना हो जाएगा, 32 में से 2 जाएगा 30, 30 में से 6 जाएगा 24, यानी ये क्या हो गया 24 ज़्यादा है। ठीक है, 24 ज़्यादा है, यानी ये 24 ज़्यादा है, तो 24 यहाँ कम करना पड़ेगा। अभी 24 कम करेंगे, पर ये 79 तो एवरेज माना हमने, 79 एवरेज माना मतलब क्या, ये भी 79, ये भी 79, ये भी 79। अगर ये 78 होगा तो ये 80 हो जाएगा। एवरेज का मतलब यही होता है। तो ये 24 कितने लोगों में डिवाइड होगा, कितने लोग हैं यहाँ, 3 लोग हैं, तो 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 24, यानी एवरेज कितने से कम करना पड़ेगा -8। तो इस 79 में मेरे को क्या करना पड़ेगा -8, यानी क्या हो गया 71 एवरेज आ गया। यानी मेरे को यहाँ से ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू भी 71 है, इसकी वैल्यू भी 71 है, इसकी वैल्यू भी 71। अगर वो हमसे ये नहीं पूछता कि 9th ऑब्जर्वेशन क्या है, तो एवरेज पूछता तो आंसर हो जाता 71। पर उसने हमसे पूछा 9th ऑब्जर्वेशन क्या है, तो उसके लिए उसको कंडीशन देनी पड़ेगी जो कि दी हुई है क्वेश्चन में। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हो सकता है ये 50 हो तो ये ज़्यादा होगा, तो उसके लिए उसने कुछ कंडीशन दी। अब देखते हैं उस कंडीशन से कैसे करेंगे। उसने बोला है कंडीशन में इफ़ द 8th डेटा इज़ 5 मोर देन द 7th डेटा। जो 8वां डेटा है, ये 3 डेटा है जी, 4 2 6 हो गए, 7वां 8वां 9वां डेटा। जो 8वां डेटा है वो 7वें डेटा से 5 ज़्यादा है। अगर मैं इसको x मानूं तो ये x + 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो 8वां डेटा है वो 9वें डेटा से 1 ज़्यादा है, यानी इससे 1 कम होगा 9वां डेटा, तभी 1 ज़्यादा ही कहलाएगा ये, तो x + 4। तो ये होगा हमारे 3 डेटा। इन तीनों का हमें एवरेज निकालना है, तो तीनों का एवरेज के लिए क्या करूँ, तीनों को ऐड कर दें, तो x + x क्या हो गया 3x, और ये 5 4 9 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x + 3। इसका एवरेज क्या आ गया x + 3। यहाँ से एवरेज हमें कितना मालूम है 71, यानी x + 3 = क्या हो जाएगा, x + 3 = 79। तो x = क्या हो जाएगा, 79 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 76 3 79, यानी x = कितना हो गया 76। ठीक है, x की वैल्यू 76 आ गई। अगर वो हमसे क्वेश्चन में पूछे 7वां ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, तो हम बोल सकते हैं 76 है। वो हमसे पूछे कि 8वें ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, 76 और 5 81 है, तो ये हो जाएगा 81। उसने हमसे पूछा इसकी वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा 80। तो यही हमारे आंसर हैं जो भी वो हमसे पूछे। 9वां पूछा उसने तो आंसर हो गया ये 79 नहीं है, x + 3 एवरेज है। यहाँ का एवरेज ये है, वो क्या था राउंड था, तो मेरे को लगा राउंड वाला ही आंसर है। यहाँ क्या है ये 71 है, तो 71 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 68 3 71, 68 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 68 आ जाएगी, 68 और 5, 68 हो तो 70 और 3 73 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 68 4 72। तो हमारे आंसर ये हो जाएंगे 68 73 और 72। उसने 9th पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एवरेज का सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे और भी क्वेश्चंस को करेंगे, इसमें एज वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे, और भी इसी टाइप के क्वेश्चंस की हम और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको एवरेज में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाए। किसी भी प्रकार के अगर आपको डाउट आते हैं तो दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसके डाउट आपको क्लियर किए जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, साथ में ही आप इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और दोस्तों अगर आपको
फिर भी किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई नया टॉपिक में आप चाहते हैं वीडियो, तो भी आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने रेशियो प्रोपोर्शन पूरा कंप्लीट किया है, एक से स्टार्ट से लेकर एकदम लास्ट तक, उसमें किसी भी टाइप का कोई टाइप बचा नहीं है। अगर आप उसको देखेंगे तो अगर आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। पार्टनरशिप भी दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं, उसमें भी हमने लगभग सभी टाइप कवर कर लिया, कोई बचा नहीं है। फिर भी आपको लगता है रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप में कुछ चीज़ें बची हैं तो आप इसी के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपको उस चीज़ पे भी हम वीडियो बना के देंगे। साथ ही दोस्तों हमने नंबर सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों नंबर सिस्टम में कई बुक्स में एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक भी दिया है, एचसीएफ और एलसीएम। इस टॉपिक को भी हमने नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ा है। इस टॉपिक को क्या है मैं सेपरेट में पढ़ाना चाह रहा था, इसलिए अभी नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने के पहले ही मैंने क्या किया, एवरेज कर लिया। प्रयास करूंगा इस एवरेज टॉपिक के बाद मैं एचसीएफ एलसीएम को ही पढ़ा दूं और उसकी वीडियो भी नंबर सिस्टम के तुरंत बाद ही लगा दिए जाएंगे ताकि आपको सर्च करने में दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की, ठीक है। और साथ ही दोस्तों आप अदर भी हमारे चैनल के वीडियो से जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स शो चलता है, प्रतियोगिता दर्पण बेस्ड करंट अफेयर्स हम पढ़ाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के दोस्तों हम लगभग सभी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। 2 सब्जेक्ट्स आपको लगभग कंप्लीट की ओर है, टॉस आरसीसी, साथ में आगे आने वाले उसमें गेट का क्रैश कोर्स चालू करने वाले सिविल वाले सर, तो आप उसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।